और वो जो लिस्ट जारी करी थी इंडिया गठबंधन ने एंकरों की कि ये इन एंकरों का हम बहिष्कार करते हैं, उन्हीं के साथ में हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में घूमे कमलनाथ। मैं ये समझता हूँ कि इनकी हार की वजह मेन अति आत्मविश्वास और घमंड एरोगेंस था। और एक ही आदमी को उन्होंने, कांग्रेस ने पूरा मध्य प्रदेश उनके हवाले कर दिया। सही करें या गलत करें, जो भी करें, सबको ये नज़र आ रहा है कि जब सब मिलकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं, अकेले अकेले बीजेपी को कोई कुछ नहीं कर सकता। सर, आज के चुनाव नतीजे ने एक सवाल या निशान लगा दिया है इंडिया गठबंधन पर। क्या ये बरकरार रहेगा? देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन नहीं लड़ा था, इस बार सब अलग अलग लड़े थे ना। इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ था, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम कांग्रेस के साथ लड़ें मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो इंडिया गठबंधन तो अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हालात देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सेमीफाइनल माने जाने वाले चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिनमें काफ़ी बताया जा रहा था कि ये इन राज्यों का जो रिजल्ट होगा, चुनाव का रिजल्ट, वो सेमीफाइनल साबित होगा। उसमें लगभग बीजेपी की वापसी हो गई है। मेरे साथ में बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद एसटी हसन मौजूद हैं। चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले जिस तरह इंडिया गठबंधन को लेकर के बातें होती रहीं, अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में भी तकरार सामने आई, उस सब पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश जो माना जा रहा था कि कांग्रेस जीतने जा रही है, वहां पर बुरी तरह हार हुई है। सर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जो आज हुआ है ये ज़रूरी नहीं वो कल हो। इलेक्शन है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। दो ही चीज़ें हैं जिनका कुछ पता नहीं होता, क्रिकेट का मैच और इलेक्शंस। जनता का मूड है। अब मध्य प्रदेश में ज़रूर इनकी हार हुई है, जिसको सब लोग ये समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश में ये जीतने जा रहे हैं कांग्रेस वाले। मैं ये समझता हूँ कि इनकी हार की वजह मेन अति आत्मविश्वास और घमंड एरोगेंस था। और एक ही आदमी को उन्होंने, कांग्रेस ने पूरा मध्य प्रदेश उनके हवाले कर दिया। सही करें या गलत करें, जो भी करें। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ उनका बिहेवियर रहा, हमने वहाँ पर 4 सीटें मांगी थी और तय भी हो गई थी। रात के 1:30-2 बजे तक हमारे लोग बैठे और तय करके चले गए। लेकिन जब लिस्ट आउट हुई तो हमारा कहीं पता नहीं था। तो ये वहाँ पे धोखा दिया। तो ये इस तरह से बात करना, ये राजनीति में अच्छा संकेत नहीं देता जनता को। आपको धोखा मिला है सर वहाँ पे। अब कुछ महीने बाद ही लोकसभा के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी देश में। सर, एक बात बताइए, ये जो इंडिया गठबंधन है, क्या ये बरकरार रह पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी उसका घटक दल रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, ये सब क्वेश्चन तो मेरे बड़े नेताओं का है, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त इंडिया गठबंधन अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सबको ये नज़र आ रहा है कि जब सब मिलकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं, अकेले अकेले बीजेपी को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मजबूत तो होगा ही होगा, और खुलूस नियत से लोग इसमें काम करेंगे, क्योंकि ये काम देश के लिए होगा और संविधान के लिए होगा। तो इसलिए इसमें बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर हमें अपने देश को सांप्रदायिक शक्तियों से छुटकारा दिलाना है तो यकीनी तौर पे हम सबको एक होना पड़ेगा। सांप्रदायिक शक्तियों की आप बात कर रहे हैं सर। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, जो बुलडोजर के बड़े हिमायती रहे हैं, उनके चरणों में लेटे नजर आए थे कमलनाथ। कैसे लड़ेंगे सर ऐसे? देखिए, शास्त्री लोग जो होते हैं ये रिलीजियस साइड होते हैं, ये मजहबी रहनुमा कहलाते हैं। तो ये कब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग इनका आशीर्वाद लेने जाते ही हैं, इनसे दुआ कराने जाते ही हैं। तो वो भी गए होंगे, दुआ कराई होगी, लेकिन वो दुआ काम नहीं करी। दुआ काम नहीं करी।
और वो जो लिस्ट जारी करी थी इंडिया गठबंधन ने एंकरों की कि ये इन एंकरों का हम बहिष्कार करते हैं, उन्हीं के साथ में हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में घूमे कमलनाथ, ये क्या है? मैंने कहा ना कि अति आत्मविश्वास और घमंड इन खत्म कर देता पार्टियों को भी और इंसानों को भी। एक बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस खुद ही नियम बनाती है और खुद ही नियमों को तोड़ देती है, सहमत है इससे? देखिए, अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं ना, चाहे वो राहुल जी हों, जयराम रमेश जी हों, मनीष तिवारी जी हों और बाकी लोग हों, वो बहुत सॉफ्ट भी हैं और वो जेन्युइन बात करने वाले लोग हैं। लेकिन उनके नीचे वाले नेता बीच में गड़बड़ कर देते हैं। हमें बड़े नेताओं से कोई शिकायत नहीं है। सर, आज के चुनाव नतीजे ने एक सवाल या निशान लगा दिया है इंडिया गठबंधन पर, क्या ये बरकरार रहेगा? देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन नहीं लड़ा था, इस बार सब अलग अलग लड़े थे ना। इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ था, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम कांग्रेस के साथ लड़ें मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो इंडिया गठबंधन तो अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हालात देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हालात हैं और जिस तरह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये तो बाद में एनालिसिस होगा कि साम दाम दंड भेद में क्या कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई। और वो अब आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं हुआ, और ये भी बाद में पता चलेगा कि ईवीएम का सहारा कहाँ कहाँ लिया गया, और ये भी पता चलेगा कि मार्जिनल सीटों को किस तरह से हराया गया, जैसे यूपी में हुआ था। सर, ईवीएम पे तो हम बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन बात क्योंकि इंडिया का सवाल है तो इंडिया में नेतृत्व का सवाल है। आम आदमी पार्टी ने अभी ट्वीट करके कह दिया कि अब तो सबसे बड़े विपक्ष हम हैं। अब कांग्रेस कहेगी कि हम विपक्ष हैं, कल को आपकी पार्टी कहेगी कि हम विपक्ष हैं, तो लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं देश के नेता कौन है। इंडिया गठबंधन में ऐसे ऐसे बड़े नेता हैं जिनका इंटरनेशनल फेस है, फेस वैल्यू है उनकी तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि कौन सा फेस होगा चुनाव के बाद। तो अगर सरकार चलानी होगी और देश बचाना होगा तो सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कमलनाथ ने टिप्पणी की थी कि कौन अखिलेश, आप पूछना चाहेंगे कि कौन अखिलेश, या उन्हें बताना चाहेंगे कौन अखिलेश? मैं क्या बताऊंगा, देखिए अब तो उनको खुद ही मालूम हो गया। अखिलेश जी एक नेशनल लीडर हैं, सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। उसको ऐसे कह देना, ये घमंड नहीं दिखाई देता? अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता आपको? ओवर कॉन्फिडेंस ना जनता पसंद करती है, ना हम सबको पैदा करने वाला पसंद करता है। ओवर कॉन्फिडेंस ना जनता पसंद करती है और ना हमको पैदा करने वाला पसंद करता है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का, जिन्होंने आज के जो चुनाव नतीजे आए हैं उन पर हमसे बात करते हुए कहा है। उनका ये भी दावा है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना था और 2024 तक बरकरार रहेगा।